नबी ने इरशाद फरमाया, ईद का दिन था, ईद का दिन, ए फातिमा तुमने ईद का चांद देखा है? या रसूल अल्लाह मैंने ईद का चांद नहीं देखा है। आका ने फरमाया, तुमने क्यों नहीं देखा? सारे लोगों ने ईद का चांद देखा है, तुमने क्यों नहीं देखा है? हजरत फातिमा ने कहा, नबी के जिगर के टुकड़े ने कहा, या रसूल अल्लाह ईद का चांद मैंने इसलिए नहीं देखा है कि सब लोगों ने देखा तभी तो मैंने नहीं देखा है। क्या मतलब? मतलब ये है या रसूल अल्लाह इस चांद पे जो है गैर मर्दों की नजरें पड़ गई है तो मेरा दिल गवारा नहीं करता है। मोहम्मद की बेटी ये गवारा नहीं करती है जिस चांद पे गैर मर्दों की नजरें पड़ गई हो, मोहम्मद की बेटी जो है उस चांद पे अपनी नजर डाल ले, ये मुझे गवारा नहीं है। ये है नबी की बेटी का किरदार। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी हमारी माँ और बहनों को हजरत फातिमा का किरदार जो है लेने की जरूरत है। लेकिन जरा अपनी शादियों का माहौल देखो, हमारी माँ और बहनें जो है गले खुले हुए चल रहे, खुले हुए। हमारी माँ और बहन वो कौन सी हमारी माँ और बहन है शादियों में जो है ना सर खुले हुए है, बाल पड़े इधर को, किसी के इधर को पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यार, बाल खुले हुए हैं, अल्लाहु अकबर, कोई मेरी बहन ऐसी होगी जिसके सर पे दुपट्टा होगा, कोई मेरी बेटी ऐसी होगी जिसके सर पे दुपट्टा होगा। कसम खुदा की हजरत फातिमा की कनीज कहती हो अपने आप को, हजरत आयशा की कनीज कहती हो, वो ऐसी नहीं थी। बड़ा तकवा था उनका, बड़ा आला मेयार था उनका। कसम खुदा की ऐसा मेयार था हजरत फातिमा का, उन्होंने जो है घर में ऐसा पर्दा किया है कि उनको उनके आंचल को जो है आसमान ने भी ना देखा है, उनके आंचल को जो है चांद ने भी नहीं देखा है, सूरज ने भी नहीं देखा है। अल्लाह ताला ने ऐसा पर्दा अता फरमाया है। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है इश्क में झूम करके बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस बुतूल जिगर पारे मुस्तफा हुजले आराई इफ्फत पे लाखों सलाम। सईदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये हजरत फातिमा की शान, अंदाजा लगाइए आप, बहुत बड़ी शान है उनकी, बहुत बड़ा मकाम है उनका। अल्लाह ऐसी कह देते हैं। लेकिन जरा सुनो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र अभी कम ही है। सिद्दीक़ अकबर आए, या रसूल अल्लाह मैं निकाह करना चाहता हूँ। आपने फरमाया फातिमा छोटी है। उमर फारूक आज़म आए, या रसूल अल्लाह मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। हुजूर ने फरमाया फातिमा छोटी है, अभी मेरा अल्लाह ताला के मुझे हुक्म का इंतजार है। हजरत मौला अली जो थे बाग में थे, बाग में तमाम सहाबा मिलकर के गए और अर्ज की, ए मौला अली तुम चले जाओ नबी की बारगाह में, नबी जो है अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली ने कहा, जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं दिया तो मुझे कैसे दे देंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा जाओ तो तुम्हें दे देंगे। मौला अली आए हैं, मस्जिद नबवी के अंदर दो जान होकर बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक लफ्ज भी नहीं बोला है, खामोशी से बैठ जाते हैं। जैसे मेरे हजरत अली बैठे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, अली फातिमा के निकाह के लिए आए हो? जब इतना हजरत अली ने सुना, हाँ या रसूल अल्लाह निकाह के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया इंशाअल्लाह। इतना जुमला कहने के बाद आका घर में चले गए हैं। हजरत अली सहाबा के पास आए। सलमान फारसी ने कहा, ए अली हुजूर ने क्या कहा है? हजरत अली ने कहा कि हुजूर ने कुछ भी नहीं कहा। कहा कुछ तो कहा होगा। कहा हुजूर ने कहा है इंशाअल्लाह। कहा जब हुजूर ने इंशाअल्लाह कह दिया तो समझ लो तुम्हारा काम बन गया है। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना, हजरत फातिमा का उमूर खानादारी बता रहा हूँ। बड़ी मेहनत की है, बड़ी कदर की अपने शोहर की। ऐसे मर्तबे नहीं मिल जाते हैं, ऐसे ही नाम नहीं हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। मौला अली बाहर बैठे हैं। आपने फरमाया, अली
मेरी भी रजा यही है कि तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ कर दूं। अल्लाह ताला की रजा भी यही है। और हजरत जिब्रील अमीन ने भी मुझसे कहा है कि फातिमा की शादी अल्लाह ताला ने अर्श पर कर दी है अली के साथ जो है। लेकिन अली, मैं ये चाहता हूँ अपनी फातिमा की मर्जी जरा पूछ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा की मर्जी क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना, मेरी बात सुनना। आज अपने घरों के अंदर जरा जायजा लो। बेटे से तो पूछा जाता है, बेटे तुझे फला लड़की पसंद है कि नहीं है? 10 बार पूछा जाता है, लेकिन बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता है? बेटी से भी पूछा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी से पूछना ये ऐब की बात नहीं है। बेटी का अगर तुम निकाह करने के लिए जा रहे हो, बेटी से पूछो, ए मेरी बेटी, तेरे लिए मैंने एक लड़का देखा है, बता तुझे वो लड़का पसंद है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत फातिमा के पास आए और आने के बाद जो है इरशाद फरमाया, ए फातिमा, अली रिश्ता लेकर के आए हैं, क्या रिश्ता कबूल है तुम्हें? क्या अली तुम्हें पसंद है? हजरत फातिमा रोने लग जाती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। जब इतना कहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत फातिमा से मौला अली का निकाह फरमा दिया है। जैसे निकाह फरमाया है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है आती है, घर के अंदर है। हुजूर ने मौला अली को घर के अंदर बुलाया और अपनी बेटी फातिमा का हाथ जो है हजरत मौला अली के हाथ पर जो है रख कर इरशाद फरमाया, ए अली, मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, यानी अपनी बेटी फातिमा, अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक हो। सुभान अल्लाह। और हजरत फातिमा से कहा, बेटी, मुझे खानदान में जो सबसे ज्यादा पसंद था, मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ कर दिया है। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक जुमला और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अली के घर में जा तो रही हो, लेकिन उनसे कोई ऐसा सवाल मत कर देना जो अली की ताकत से ज्यादा हो। मेरी बेटी फातिमा, अली से कोई ऐसा सवाल मत करना जो उसकी ताकत से ज्यादा हो, इसलिए कि मेरा अली गरीब है, मेरा अली ज्यादा मालदार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज अगर हम अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त ये वाली बात सिखाते कि मेरी बेटी तो घर की दहलीज तो छोड़ रही है, लेकिन उस घर में जा रही है, अगर शोहर की जितनी रकम हो, शोहर की जितनी आमदनी हो, उस आमदनी से ज्यादा मुतालबा मत करना, डिमांड मत करना। ये नबी की सुन्नत है। हजरत फातिमा आई है और आने के बाद जो है 3 दिन तक हजरत अली से कुछ नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा बड़ी कमजोर होने लगी, चेहरे पे कमजोरी के आसार नजर आए। मौला अली ने फरमाया, फातिमा क्या बात है, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? अर्ज की, ए मेरे सरताज, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने फरमाया, खाना क्यों नहीं खाया, मुझे बता देती। अर्ज की, ए मेरे सरताज, मेरे नबी ने जो है, मेरे अब्बा जान ने जब मुझे घर से रुखसत किया था, ये कहा था, अली से कोई सवाल मत करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। उससे ताकत से ज्यादा सवाल मत करना। हजरत ने इसलिए मैंने सवाल नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मौलाई कायनात की बीवी है, ये उम्मुल हसनैन है, ये फातिमा ज़हरा है, ये नबी की बेटी है। इनको आइडियल बनाने की जरूरत है हमारी माँ और बहनों को। लेकिन हमारी माँ और बहनें जो है हजरत फातिमा को आइडियल बनाती कब है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे शोहर की जितनी आमदनी हो इतना ही मुतालबा किया करो, उससे ज्यादा डिमांड मत किया करो, इसलिए कि ये हजरत फातिमा की सुन्नत है, इसलिए कि हजरत फातिमा का तरीका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा बताओ, जो औरत अपने शोहर से डिमांड करेगी, मुझे 20,000 रुपए मीटर वाला, मुझे 20,000 रुपए का जोड़ा चाहिए शादी में पहनने के लिए, और बेचारे की जो आमदनी है वो महीने में 10,000 रुपए है, बताओ वो 20,000 रुपए का जोड़ा कहाँ से लाएगा? मुझे तो मुरादाबाद वाला जोड़ा चाहिए, मुझे दिल्ली वाला जोड़ा चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो अपनी बीवी की डिमांड पूरी करने के लिए वो चोरी भी कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो सट्टा भी खेल सकता है,
वो गीबत भी कर सकता है लेकिन बीवी की डिमांड पूरी करेगा। ए मेरी माँ और बहन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, शोहर की अगर ज्यादा आमदनी नहीं है, जितनी आमदनी है इतना ही मुतालबा कर, इतनी ही डिमांड कर, इसलिए कि शोहर की आमदनी से ज्यादा मुतालबा करोगी तो तुम्हारा शोहर हलाक हो सकता है, वो बर्बाद हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकत से अगर अपने सरताज को बचाना चाहती हो तो लाजमी तौर पे तुम्हें नबी की बेटी फातिमा के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। ये अंदाजा लगाइए। तो हजरत फातिमा की ये शान है। एक मर्तबा ना हजरत अली और हजरत फातिमा की मामूली सी नाराजगी हो गई। क्या हो गई? जोर से बोलना। मामूली सी नाराजगी। जब नाराजगी हुई ना मामूली सी, अल्लाह अकबर, हजरत अली गुस्से में जो है आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। हजरत फातिमा जो है घर के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौला अली के दरवाजे के 70 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? जोर से बोलने जरा। 70 चक्कर लगाए। मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुन लो जरा। हजरत फातिमा नबी की बेटी ने जो है हजरत मौला अली के दरवाजे के 70 चक्कर लगाए। आखिर जब 70वां चक्कर लगाया तो हजरत अली राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी जो है अपने बाप हमारे तुम्हारे नबी के पास आती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, अली मुझसे नाराज हो गए थे। नबी ने फरमाया, बेटी फिर तुमने क्या किया? हजरत नबी करीम की बेटी हजरत फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान, अली नाराज हो गए थे लेकिन मैंने 70 दरवाजे के उनके चक्कर लगाने के बाद जो है मैंने अली को राजी कर लिया है। जरा सुनना, दौलतपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरा जुमला सुनना, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया मालूम है? फातिमा, अच्छा हुआ जो तुमने अपने शोहर को राजी कर लिया। फातिमा, बड़ा अच्छा किया जो तुमने अपने सरताज को राजी कर लिया। फातिमा, अगर तुम्हारे शोहर तुमसे नाराज रहते और तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो मैं मोहम्मद तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद आसिम मियां साहिब किबला, सैयद आसिम मियां साहिब किबला। मैं तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाता। यानी नबी फरमा रहे, बेटी मैं तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाता अगर अली तुमसे नाराज रहती। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मकाम है एक शोहर का। नबी ने फरमाया है, जरा बड़ी तवज्जो सुनिए, बोल दे यार सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ए औरतों, वो औरत जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान शरीफ के रोजे रखे और अपने शोहर की इज्जत करे और जो है अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, नबी ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कयामत के दिन उस औरत से कहा जाएगा, 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो औरत दाखिल हो जाए। ये बात समझ रहे हैं? तो औरतों को ख्याल करना चाहिए अपने शोहरों का। बड़ी इज्जत आई है यार, बड़ी कदर आई है, बड़ी कदर आई है। लेकिन मैं एक तरफा बात नहीं करता हूँ, एक तरफा मेरी आदत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला दोनों वजूहात बता करके जाऊंगा आपको। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा लग रहा है जैसे कि जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी तवज्जो सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है नबी की हदीस आपके दिल को सुकून पहुंचा रही है। बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनना जरा, अगली बात सुनो जरा, यानी कि शोहरों का कितना बड़ा मर्तबा है ये हमारे नबी ने फरमाया है। लेकिन बीवी का भी कुछ हक है नहीं है शोहर के ऊपर। ये भी आप सुनो, बीवी का भी तो हक होता है शोहर के ऊपर। ये मैंने टॉपिक इसलिए छेड़ दिया है कि कुछ बीवी वाले हैं, कुछ इसमें ऐसे बैठे हैं जो कल को बीवी वाले बनेंगे। अल्लाह अकबर। बीवी का हक क्या मालूम है? जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसे अच्छा कपड़ा जो तुम पहनते हो वो से पहनाओ। और अगर यकीन मानो मोहब्बत करो, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मुझे खदीजा की मोहब्बत अता फरमा दी गई है। सुभान अल्लाह। इतना प्यार करते थे हजरत आयशा से, इतना प्यार करते थे। मिट्टी के प्याले में हजरत आयशा मुसलमानों की जब पानी पीती थी, नबी फरमाते थे आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए छोड़ देना। हजरत आयशा जो है
मखसूस अय्याम में होती थी। हजरत आयशा जो है थोड़ा पानी छोड़ दिया करती थी। नबी जो है जब अपने लबहाए अक़दस अतहर अनवर को उसी जगह पर लगाते थे जहां पर हजरत आयशा ने जो है अपने लब को लगाया होता था। फरमाते थे आयशा मुझे इतना बता दो तुमने होंठ किधर लगाए थे, मैं उधर ही अपने होंठ लगा के पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जब हजरत आयशा जो है हड्डी से जो है गोश्त को नोच कर खाती थी तो नबी फरमाते थे आयशा ये हड्डी थोड़ी मेरे लिए छोड़ देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा छोड़ दिया करती थी। नबी फरमाते थे आयशा हड्डी पर तुमने किधर मुंह रखा था, मैं उधर ही मुंह रख करके जो है मैं हड्डी को नोच कर खाना चाहता हूँ। बताओ जरा जिस घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान ऐसा प्यार होगा उस घर के अंदर तलाक होगी क्या? नहीं तलाक होगी। उस घर के अंदर खुला होगा क्या? नहीं खुला होगा। इसलिए कि नबी ने जो है घर को गुजारने घरों को चलाने का तरीका हमें बता दिया है। सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। अमल करने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए आप। समझो इन बातों को समझो। एक हदीस से पाक बता दूं उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म करते हैं। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत एक बात और कहीं बगैर नहीं जाऊंगा। आज ना अगर बेटियां पैदा हो रही है ना, बेटियां सुनो जरा, बेटियां पैदा हो रही है ना, महबूब साहब ऐसा मामला चल गया है कि बेटियां अगर किसी के यहाँ पैदा हो रही हैं मेरे भाइयों, सबकी बात नहीं कर रहा, बात तो बड़ा प्यार करता है बेटियों से, करता नहीं करता। एक बात बताऊं, बाप से बेटे से ज्यादा बेटी प्यार करती है। बोलो सुभान अल्लाह। बेटी प्यार करती है। बाप अगर बाहर गया हुआ है, 5 बच्चे घर के अंदर जवान हैं, जब रात के 12 बजते हैं तो बेटे तो सो सकते हैं 5, लेकिन बेटी सोती नहीं है, करवटें बदलती रहती है। कहती है ना जाने मेरा बाप कब आ जाए, दरवाजा खोलने के लिए फौरन उठ जाती है। ये बेटी की शान होती है। और याद रखना, एक जुमला कह करके जा रहा हूँ, बेटा नेमत होता है, नेमत, और बेटी रहमत होती है, रहमत। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। रहमत का कोई हिसाब नहीं होता है, नेमत का हिसाब होता है। अल्लाहु अकबर। आज कितने लोग माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हॉस्पिटलों के अंदर अगर बेटी पैदा होती है डॉक्टर से बात कर लेते हैं और कोई जहर का इंजेक्शन जो है लगवा दिया जाता है, बेटी को जो है मौत की नींद सुला दिया जाता है। ए मेरे भाई, तूने तो अपनी बेटी को जो है डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लगवा के उसको तू मौत की नींद सुला दिया है। तू क्या समझता है कि तू अब जिंदगी सुकून से गुजारेगा? नहीं, जब कयामत का दिन आएगा यही बेटी तेरा दामन पकड़ लेगी, मुकद्दमा कायम कर देगी और कहेगी रब की बारगाह में, या अल्लाह इस बाप से जरा पूछ तो ले, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इस बाप ने मुझे क्यों कत्ल कर दिया था, इस बाप ने मुझे क्यों मार दिया था। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर बेटी अता फरमाई है उसको मनहूस मत समझ, उसको बुरा मत समझ। नबी ने फरमाया जिसके पास 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, बहनें, उनको पाले पोसे, फ़अद्दबहुन्ना, उनको अच्छा अदब सिखाए, फ़ज़व्वजहुन्ना, उनकी शादी कर दे, तो कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 बेटियां हो, फरमाया वो भी मेरे साथ जो है जन्नत में ऐसे रहेगा। कहा 1 बेटी हो, कहा वो भी मेरे साथ जो है जन्नत में ऐसे ही रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी तो कयामत के दिन तेरे लिए जहन्नम से आड़ बन जाए।